नमस्कार। आज का हमारा वीडियो रहेगा घात व घातांक के कुछ, जैसे जब आधार समान हो और उसकी घात m इंटू आधार a इंटू n हो तो घात हो जाती है m प्लस में n। दूसरा नियम है a यानी आधार m भाग आधार n तो हो जाता है a घात m माइनस n। तीसरा है अगर a की पावर m की घात n लिखा हो तो उसका a m इंटू n हो जाता है। चौथा है अगर आधार अलग अलग हो a भाग b की घात हो m तो यह आ जाता है a की घात m भाग b की घात m। एक आता है a इंटू बी के ब्रैकेट के ऊपर घात लगी हो m तो इनका आ जाता है a की घात m इंटू बी की घात m। अब एक उदाहरण लेकर इसको पहले को हल करते हैं। जैसे 2 की घात 6 इंटू 2 की घात 8 को अगर हल करना हो तो आधार क्या है समान 2, ऊपर लिख लो 6 प्लस में 8, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 की घात 14। इस प्रकार अगर आधार जब समान होता है तो घातों को गुणा में हो तो घातों को जोड़कर लिखा जाता है। अगर आधार समान है और भाग में दिया गया है, जैसे 2 की घात 8 भाग 2 की घात 6 हो तो 2 घात 8 माइनस 6 हमारा लास्ट उत्तर हो जाएगा 2 की घात 2। अगर आधार हमारा 2 है उसकी घात है 3 और उसके ब्रैकेट के ऊपर घात लगा रखी है जैसे 4 की, तो हमें इसको हल करना है तो लिखेंगे हम 2 की घात 3 इंटू 4 की 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 12। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगर आधार समान ना हो, मान लो कि 5 की घात 5/3 की घात दे रखा है 2, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 भाग 3 की घात 9, 5 5 25 भाग 9 यानी बन जाएगा 25/9। अगर 5 की घात 5 इंटू 3 की घात 2 है तो हम इसको हल कर सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 5 5 25 इंटू क्या जाएगा इसको उत्तर 5 5 5 25 और 5 3 3 9 225 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी आधार समान हो तो गुणा हो तो जोड़ दिया जाता है, अगर भाग में दिया गया हो तो उसको घटा देते हैं, घात के ऊपर घात लगे तो उसको गुणा करते हैं। जब आधार अलग अलग और घात समान हो तो उनको हम भाग के अंदर अलग अलग सब के ऊपर घात लगा सकते हैं। अगर गुणा में हो तो दोनों पर ही क्या लगा देते हैं घात है वो लगा देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।